हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10 के बच्चों के लिए गणित का मॉडल पेपर लेके आ गए हैं, जो 2024 बोर्ड पेपर में आने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि जितना भी बहुविकल्पी है, 2 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न और 6 नंबर वाले प्रश्न, सभी प्रश्नों को हम लोग ए से लास्ट तक देखेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कैसे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी को करेंगे, उसके बाद 2 नंबर और 4 नंबर, उसके बाद 6 नंबर वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसे आप जब पेपर लेंगे तो इसी प्रकार का आपका पेपर रहेगा। यहाँ पर आपको कोड दिया रहेगा, नीचे आपका पूर्णांक लिखा रहेगा कि कितना पूर्णांक का होगा, और यहाँ पर कुछ आपको निर्देश दिए होंगे कि किस प्रकार से आपको पेपर हल करना है और कैसे वो मार्कशीट भरना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको पता है 70 नंबर आपका यहाँ से मिलता है और 30 नंबर आपको काले से मिलता है, तो टोटल आपका 100 नंबर हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हमारे बहुविकल्पी जो प्रश्न है, जो अति महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड की परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 1 सबसे पहले कह रहा है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए आपको बताना है कि 2 धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, तो उनमें से कौन, 4 ऑप्शन दिया है, कौन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि ए का मान बराबर होता है, मौसा निकाल देंगे ए और बी का इंटू बी का। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि ए और बी को आपस में गुणा करेंगे और उसके बाद इक्वल कर देंगे, लसा निकाल देंगे, दोनों के ए और बी के बराबर होता है। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि बी का मान जो बराबर होता है, ए और बी का मौसा निकाल दे और गुणा कर दे और बी का लसा निकाल के। या ऑप्शन नंबर आपको डी दिया है कि कह रहा है कि ए और बी को आपस में गुणा कर दे और इनका वैल्यू जो होता है बराबर होता है ए और बी के मौसा और ए और बी के लसा के बराबर। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि जब 2 पूर्णांक दिया रहता है ए और बी, तो यहाँ पर जब हम लोग का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने का एलसीएम इंटू जो इसका एचसीएफ होता है, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए सेकंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। सेकंड नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो ये याद रखिए, जब भी कोई भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देंगे या गुणा कराएंगे, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि m का मान 5 है और n का मान m प्लस 7 है, तो कह रहा है कि अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि m इक्वल टू 5 दे दिया है और n इक्वल टू आपको दे दिया है m प्लस 7 दे दिया है, और आपको कह रहा है कि मान निकालना है अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको हल करते हुए चल देंगे। m का मान देखिए, यहाँ n का मान दिया है m प्लस 7, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट m स्क्वायर, n के जगह पे हम इसका मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा m प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग हल कर लेंगे, तो हल करिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट m का m स्क्वायर रहेगा ही, प्लस यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 दूनी के 14 m हो जाएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा, प्लस 14m हो जाएगा। अब देखिए, आपको m का मान दिया है 5, यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 49 प्लस 4 इंटू आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 14 इंटू आपका 5 हो जाएगा, और इसी को हल करेंगे तो हमारा क्या, इसका मान निकल जाएगा। तो ये देखिए, 2 5 के स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, प्लस ये 49 आपका रहेगा ही, प्लस 1 14 में 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा 70 आएगा। ठीक है, अब इन सभी को जब हम लोग जोड़ेंगे, तो ये हमारा 50 हो जाएगा, ये 49 और 70, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 169 आएगा। यानी ये हमारा किसका होता है, 13 का होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी दिया है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है। चौथा नंबर कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य
परिमेय संख्याएं होंगी, कोई भी हमारा परिमेय संख्या है उसके समतुल कौन कितने परिमेय संख्या होंगी। ऑप्शन आपको यहाँ देखिए दिया है, 1 होगी, 2 होंगी, 3 होगी या अपरिभाषित। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या के समतुल अनंत परिमेय संख्याएं होती है। यहाँ इसकी एक ना 2 ना 3 ना कि अपरिभाषित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण है। क्या दिया बाबू, दो आपको रैखिक समीकरण दिया है। तो कह रहा है कि यदि a1 और a2 का रेशियो जो है बराबर है b1 बटा b2 के रेशियो के बराबर c1 बटा c2 के, तो बताइए जो रेखा है वो क्या है। तो याद रखिए दो रेखा, जो दो कोई भी रेखा अगर समांतर है, ठीक है, दो होता है, ये हमारा कहलाती है समांतर रेखा है। ठीक है, ये हमारा समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ये हमारी रेखा जो है, दो रेखा है, ये कहलाएंगे यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये मान लीजिए रेखा ए है और ये रेखा बी है, तो ये प्रतिच्छेद हो रही है, ये रेखा ए और बी समांतर है। एक रेखा होता है कि एक रेखा ये जा रही है, एक ही के ऊपर दूसरा रेखा जा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं समपाती रेखा। ठीक है, ये हमारी समपाती रेखा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये बताइए कौन रेखा है। तो याद रखिए जब तीनों का रेशियो जब आपस में बराबर होता है तो वो हमारी रेखा समपाती होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समांतर के लिए क्या कंडीशन है बाबू, समांतर के लिए दो a1 का और b1 का रेशियो बराबर होता है, लेकिन c1 बटा c2 का रेशियो क्या होता है, बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है b1 b2, ये वाला आपस में बराबर नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, समांतर होगा। अब प्रतिच्छेद के लिए क्या बाबू कंडीशन होता है, प्रतिच्छेद के लिए कोई भी रेखा बराबर नहीं होती, ये भी बराबर नहीं होती, ना ये ही बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा बी नंबर सही है। ठीक है, अब आइए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 का भाग 21 है, तो कह रहा है कि वो संख्या होगा। यानी कह रहा है कि मान लीजिए हमारा संख्या कोई दिया है x, कह रहा है उसका 1/3 भाग यानी उसका 1/3 यानी 1/3 कह रहा है कि 21 के बराबर है। तो बताओ बाबू वो संख्या क्या होगा, 21 में क्या करेंगे, 3 से हमारा गुणा हो जाएगा, यानी हमारा यही हो जाएगा 63, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब ये देखिए द्विघात समीकरण से पूछा गया है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण से कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p दिया है इक्वल टू 0 का एक मूल कह रहा है कि -2 है, तो कह रहा है कि p का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, क्या दिया है, x स्क्वायर दिया है, प्लस में 2x दिया है, माइनस p का मान दिया है 0। ठीक है, कह रहा है एक मूल, यानी अल्फा और बीटा हमारा दो मूल होता है, अल्फा और बीटा दो मूल दिया रहता है, तो कह रहे कोई एक मूल, तो मान लीजिए अल्फा का मान -2 दिया है, अल्फा या बीटा किसी एक को मान लेंगे, तो कह रहे कि p का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये द्विघात समीकरण जो होता है हमारे किसके रूप में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होता है। तो यहाँ से हम लोग तुलना करेंगे तो a का मान देखिए क्या दिया है, 1 दिया है, b का मान क्या दिया है, 2 दिया है, और c का मान क्या दिया है, -p दिया है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का मान दिया है। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है -b बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है c/a होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान यहाँ से देखिए, b का मान सभी यहाँ पर पुट करिए, तो यहाँ पर जब हम लोग b का मान, अल्फा का मान -2 दिया ही है, बीटा का मान तो हमको नहीं दिया है, और यहाँ पर देखिए b का मान क्या है, -2 दिया है, और a का मान आपका 1 दिया है। तो यहाँ से जब हम लोग b का मान निकालेंगे तो ये देखिए -2 से -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बीटा का मान 0 आ गया ना। अब इस वाली इक्वेशन में पुट करिए तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया है, c/a। अब इस वाली इक्वेशन हम लोग पुट करेंगे तो देखिए अल्फा का मान आपको पता ही है -2, बीटा का मान हमने अभी निकाला 0 आया, c का मान यहाँ पर दिया ये -p,
और ए का मान आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1। तो 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, यानी कि पी का मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 7वां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये त्रिभुज कौन होगा। तो याद रखिए, जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात जब होता है तो वो जो भी हमारा त्रिभुज होता है वो हमारा समरूप त्रिभुज होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी पे आंख बंद करके मार दीजिएगा। ठीक है, पेपर में आएगा एकदम इसको छाप देना है। अब आइए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2 और -5 तथा 2 और -2 और 9 से समस्त दूरी के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, ये भी प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहां से भी आपको दूरी और डिस्टेंस से आपको पेपर में 1 या 2 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए कैसे इसको हल करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक है, अब ये हमारा वाई अक्ष हो गया। ठीक है, दो बिंदु दिया है, एक बिंदु आपको दिया है -2 और 9। ठीक है, एक बिंदु आपको दिया है 2 और -5 दिया है। ठीक है, अब यहाँ आपको कह रहा है कि ये वाले रेखा पे, एक अक्ष पे कोई रेखा है, मान लीजिए ये वाला रेखा स्थित है। ठीक है, या यहाँ पर कोई एक रेखा स्थित है, तो कह रहा है कि इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, और इस बिंदु से ये वाली बिंदु की दूरी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर हो, और वो एक अक्ष पर ही होना चाहिए। तो बताइए एक अक्ष पर रहेगा तो y का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा y की जगह पे 0 होना चाहिए और x की जगह पे कुछ भी करके आएगा। तो ये वाला हमारा बिंदु तो फिक्स हो गया कि क्या होगा, x और 0 के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दूरी वाला सूत्र लगा देंगे, ये दोनों का दूरी निकाल देंगे और इन दोनों का दूरी के निकाल देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ बताइए दूरी वाला सूत्र क्या होता है, x - 2। तो ये क्या हो जाएगा, x में से हमारा -2 जाएगा, यानी +2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 में से 9 जाएगा, यानी -9 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू बराबर किसके होगा, x में से हम 2 घटाएंगे उसके बराबर हो जाएगा, प्लस में 0 में से 5 घटाएंगे यानी 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। अंडर रूट रहेगा, ये ऐसा अंडर रूट का फॉर्मूला के रूप में रहता है, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्मूला हम लोग रख देंगे प्लस बी स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा x² + 4 + 4x, ये आपका हो जाएगा 81 इक्वल टू, जब इसको हल करेंगे तो x² + 4x -4x यहाँ पर रहेगा, और ये हो जाएगा +4 + 25। अब जब इसको हल करेंगे देखिए x² यहाँ है, x² ये इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये 4x है, ये 4x है, यानी आपका ये हो जाएगा 8x हो जाएगा। ये 4 है, ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी 8x का मान क्या हो जाएगा, ये 81 है, उधर जाएगा तो -81 होगा, प्लस में 25 होगा। ठीक है, और यहाँ से x का मान हमारा क्या आ जाएगा, जब हल करेंगे तो -7 आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, -7 और 0 पे क्या होगा, वो बिंदु रहेगा, तो इन दोनों से बराबर दूरी रहेगा और एक अक्ष पर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको आपको पूरा लिखना नहीं रहता, ओएमआर शीट पे आपको केवल भरना रहता है। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC आपस में बराबर है, तो बताइए इसमें से कौन सही है। तो याद रखिए, कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ ध्यान देखिए चित्र बना रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये मान लीजिए A और B और C, तो दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण, ये देखिए ये और इसके सामने वाला कोण B आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। कोई भी समबाहु त्रिभुज के लिए ये हमारा कंडीशन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB का मान दिया है 6√3, AC का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और BC का मान दिया है 6 सेमी। तो कह रहा है कि कोण B क्या होगा। तो ध्यान देखिए, इस प्रकार का प्रश्न आता है तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देखिए
हम मान लेते हैं ए बी और ये सी। कह रहा है कि ए बी का मान आपको देखिए ये वाला पार्ट दिया है 603 और ये दिया है आपका ए सी दिया है 12 और नीचे वाला आपका दिया है 6। तो यहाँ पर जब हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन का स्क्वायर, कौन क्या है 12 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका मान किसके बराबर होगा 6√3 के स्क्वायर के बराबर होगा। प्लस में किसका होगा 6 के स्क्वायर के बराबर होगा। जब हम इसको हल करेंगे तो ये इधर से आएगा 141 और जब इसको हल करेंगे तो इसका भी मान कितना आएगा 144 आएगा। यानी दोनों का मान आपस में क्या है बराबर आएगा। यानी कि ये हमारा संभावित ये हमारा क्या होगा 90 एंगल वाला समूह यानी समकोण त्रिभुज होगा। यानी समकोण त्रिभुज के लिए एंगल हमारा क्या होता है 90 अंश होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कोई प्रश्न नंबर 12। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 12 दिया है आपका कि एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर, ये हमारा क्या है त्रिभुज है। ठीक है, और ये हमारा कह रहा है कि तीनों भुजा आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, तो ए बी और सी यानी एक का मान दिया है 2a है तो सबका मान कितना दिया होगा 2a के बराबर होगा। तो कह रहा है कि उसके प्रत्येक शीर्ष अंश की लंबाई बताइए, यानी ये वाला जो बिंदु है उसकी लंबाई बताना है। तो सबका एक बराबर होगा। तो ये जो हम होगा हमेशा इसको क्या करेगा ए और ए में डिवाइड करेगा। तो ए में डिवाइड करेगा तो यहाँ पर देखिए एक छोटा त्रिभुज बन जाएगा पाइथागोरस पे। ठीक है, तो ये जो हमारा त्रिभुज बनेगा ये वाला पार्ट नीचे वाला ये रहेगा, ये वाला हमको निकालना ही है, ये हमारा 2 दिया है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये देखिए कौन का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और ये मान लेते हैं x से उसका लंब, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हल करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा यानी शीर्ष लंब का मान निकल जाएगा। तो 4a इसका क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका मान निकल जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, यानी आपका x का मान क्या हो जाएगा √3a हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको हल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा, a√3। अब ये देखिए ये तो इजी सवाल है, त्रिकोणमिति से पूछा गया है। कह रहा है कि साइन ए का मान कॉस ए के बराबर है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए साइन ए और कॉस ए हमेशा आपका 45 अंश के मान पे बराबर होते हैं। क्योंकि देखिए साइन 45 अंश का मान और कॉस 45 अंश का मान आपका हमेशा बराबर होता है 1/√2/1/√2। ठीक है, तो दोनों का मान आपस में क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, अब आइए और बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि यदि a का मान 30 अंश है तो 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए a का मान दिया है 30 अंश, तो यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश बटा में 1 + cot स्क्वायर 30 अंश, क्योंकि ये का मान 30 अंश दिया। अब इसी को हल करने तो हल हो जाएगा। तो ये 1/1 + √3 होता है cos tan 30 अंश का मान, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बटा में 1 + √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब इसको हल करेंगे तो हल करिए तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/3 बटा में ये हो जाएगा 1 + 3। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा दोनों का ऐसा ले लेंगे तो 3 1 क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये चला जाएगा नीचे, यानी कि हमारा इसका मान आएगा 4/3 × 4। 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि यदि ये गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि होगी। इस प्रकार के प्रश्न मेंसुरेशन से फिक्स है कि बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाएंगे। कह रहा है देखिए कोई गोला है, ये हमारा क्या है गोला है। कह रहा है कि इसकी त्रिज्या r है, तो r से उसको क्या कर दे रहा है 2r कर दे रहा है, दुगुना कर दे रहा है। तो कह रहा है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोला का 4πr² होता है, यानी r² की जगह पे अब हम लोग क्या कर देंगे 4πr²
2r का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इसको जब हल करेंगे तो कितना होगा 16 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। वृद्धि कितना हो रहा है 4 पाई स्क्वायर है, और कितना हो जा रहा है 16 हो जा रहा है, क्योंकि दुगुना कर रहे हैं, यानी कि वृद्धि हमारा कितना हो रहा है 12 पाई r स्क्वायर की हो रहा है कि नहीं, 4 है 16 हो जा रहा है, यानी 12 की वृद्धि हो रही है, कितना में हो रही है 4 पाई r स्क्वायर से हो रही है। इसी को हम लोग क्या करते हैं 100 से गुणा करा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाए परसेंटेज में निकल जाता है। तो जब इसको काटेंगे तो क्या होगा 4 3, यानी कि 300% की वृद्धि होती है। कितना बच्चे यहाँ पर 400 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ देखेंगे 4 चौके 16% बढ़ रहा है, नहीं यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 300% होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, एकदम पेपर में आने वाला है। ठीक है, और ये नीचे वाला प्रश्न तो एकदम इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि दो वृत्त के व्यास का अनुपात 4:9 है, तो कह रहा है कि वृत्तों के परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछता है। कह रहे हैं यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक हमारा वृत्त है, ठीक है, उसके परिधि दिया है, उसके व्यास का अनुपात कह रहा है 4/9 है, तो कह रहा है कि उसके परिधि का अनुपात तो 2πr होता है, 2πr परिधि होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे परिधियों का अनुपात हम जब निकालेंगे तो इसका परिधि हमारा क्या होता है 2πr के रूप में होता है, और व्यास हमारा दिया ही है। तो यहाँ पर देखिए 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, r1 r2 है। ठीक है, यहाँ पर जब मान निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 4/9 होगा, यानी कि हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/9 ही होगा। उसके परिधियों का भी अनुपात क्या होगा 4/9 ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर परिधि की जगह पर अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो हमेशा क्या करते हैं इसको अंडर रूट में उसको कर देते हैं 4/9, यानी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा जब क्षेत्रफल पूछेगा। तो अगर परिधि पूछ रहा है तो परिधि का हमारा क्या होगा 4, जो वही रहता है सेम का सेम रहता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सारणी दिया है और उसका माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 0 और 2 के बीच में 1 आता है और 3 दिया है, 2 और 4 का 1 दिया है, 4 और 6 के बीच में 5 दिया है, 6 और 8 के बीच में 4 बार आता है, और 8 और 10 के बीच में 7 बार आ रहा है। तो कह रहा है कि इसका सारणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जगह खाली कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न ध्यान से, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 0 और 2 के बीच में आपका 3 है, यानी 0 और 2 के बीच में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें आपस में गुणा कर दिया जाता है, ऐसे 3 कॉलम बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 और 4 दिया है, ठीक है, फिर 4 और 6 दिया है, 6 और 8 दिया है, और 8 और 10 दिया है। इसके बीच में दिया 1, ये दिया है 5, ये आपका दिया है 4, ये आपका दिया है 7। तो इन दोनों के बीच वाला भाग हम लोग निकालते हैं, तो ये 3 होगा, फिर ये 5 होगा, ये 7 होता है, और ये हमारा 9 होता है। तो सबसे पहले हम लास्ट वाला में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, ये भी हमारा 3 हो जाएगा। 5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 25 होगा, 7 में करेंगे तो 28 होगा, और ये 7 में 9 से करेंगे तो आपका 63 होगा। ये वाला पार्ट जोड़ दीजिए और ये वाला पार्ट जोड़ दीजिए, तो ये जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 20 आ रहा है, और इसको सभी जोड़ेंगे तो हमारा 122 आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं 122 में 20 से भाग देते हैं, वही हमारा क्या होता है माध्य होता है। माध्य क्या होता है याद रखिएगा कि जो गुणा करके रखते हैं, जो गुणा करके ये वाला पार्ट निकाले हैं, उसमें ये वाला जो बारंबारता है उसको जोड़ के भाग दे देते हैं, वही हमारा माध्य कहलाता है। यानी जब इसको भाग देंगे तो क्या होगा 6.1 के बराबर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी बारामता बटम का माध्य आपको दिया है 24.1 और बहुलक भी दिया है 28, तो कह रहा है इसका माध्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, माध्य और बहुलक में संबंध। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला पता होगा कि बहुलक का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है 3 इंटू माध्यक, क्या होता है बाबू माध्यक। ठीक है, और उसमें से घटा देंगे 2 इंटू माध्य, माध्य के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला याद करके रट के जाइए एग्जाम में, 2 नंबर तो इजीली उठा लेंगे। बहुलक का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 28 दिया, यहाँ रख देंगे 28, और ये मान लीजिए माध्यक का मान हमारा x है, और ये हो जाएगा -2 इंटू माध्य का मान क्या दिया है 24 इंटू 1 दिया है।
अब इसको हल कर लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x, ये जब इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 और ये हमारा 48 हो जाएगा। इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3x का मान क्या हो जाएगा 28 प्लस 48.2 हो जाएगा। ठीक है, यानी अब इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 16 यानी 76.2, यानी कि x का मान हमारा हो जाएगा 76.2 डिवाइडेड बाई 3। आज जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 5 यानी 25 और ये हमारा हो जाएगा 4 25.4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिया है सी 25.4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, उसी बार देखिए 19 नंबर प्रश्न बिना इसको हल किए कर लेंगे। कह रहा है कि उपयुक्त बारंबारता बटन का बहुलक बताना है, बहुलक वर्ग यानी बहुत बार कौन आया। तो यहाँ नीचे वाला देख लेंगे कॉलम, सबसे ज्यादा कहाँ है 23 है, 23 के ऊपर क्या दिया है 20 और 30, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 यानी 20 और 30, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को आंख बंद करके छाप दीजिएगा। और ये देखिए 20 नंबर क्या दिया है, 20 नंबर प्रश्न दिया है कि माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी बताया, ऊपर ये देखिए फॉर्मूला बताया, ये हमारा पेपर में बहुत आता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक होता है। तो इस प्रकार से हम लोग दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, अब आइए 2 नंबर की जितने भी क्वेश्चन है उस सबको हल करेंगे। इसमें इस वाले पार्ट में हमने इतना बता दिया, अगले पार्ट में आपको जितने भी 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर है सेकेंड पार्ट में हम आपको हल करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद।